Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhai Shah with me Kiran Mir Kedal and तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो उमेद आहे त तव्हांजो वीकेंड सुठो गुज़रियो हूंदो ऐं अॼु मंडे आहे ऐं कल्ह त माशाल्लाह सां ज़बरदस्त ॾींहुं हुयो माउनि जो आलमी ॾींहुं हुयो मदर्स डे हुयो ऐं मदर्स डे को हिकिड़ो ॾींहुं न आहे हूंदो माउ जो हर ॾींहुं हूंदो आहे पर बहरहाल जेके बि अमड़ियूं आहिनि असांजूं ऐं जेके हयात आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे मुंहिंजी तरफ़ां ॿीहर मदर्स डे जी खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि माउ हिकु रिश्तो ई अलॻि आहे हिकु तोहफ़ो आहे ख़ुदा जी तरफ़ां माउ पीउ जो त तोहफ़ो एॾो ख़ूबसूरत अलाह साईं असांखे ॾिनो आहे जेकॾहिं असां हुनखे सम्झूं ऐं संभालियूं त इहा वॾी ॻाल्हि आहे सो कल्ह मदर्स डे हुयो मां डिफरेंट पेजिस ते जाइनि ते स्टेटस वग़ैरह ॾिसी रही हुयसि त हर कोई पंहिंजी माइरुनि सां जेको आहे ॾींहुं मल्हाए रहियो आहे पर ॾुख इन ॻाल्हि जो थींदो आहे त कुझु अहिड़ा चहिरा बि नज़र आया जिन जेको आहे स्पेशली पंहिंजी माइरुनि खे जेको आहे मदर्स डे जे हवाले सां विश कयो ऐं उन्हनि खे ॿाहिरि घुमाइण फिराइण वठी विया उन्हनि खे तोहफ़ा तहाइफ़ वठी ॾिना ऐं सॼो साल उहो पंहिंजे माउ पीउ खां पुछंदा बि कोन उन्हनि खे अहिड़ा बि माण्हू आहिनि त सिर्फ़ु हिन ॾींहं खे ॾिसी करे तव्हां पंहिंजी माउ खे रिस्पेक्ट न ॾियो तव्हां पंहिंजी माउ खे हर ॾींहुं रिस्पेक्ट ॾियो हर वक़्तु उनजी इज़त कयो हर वक़्तु उनजो मान रखो हुनजी ॿुधो हुनखे ॿुधायो न हू जेको आहे तव्हांखे हुन पैदा कयो आहे ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त माउ खे त उफ़ बि नाहे करणी न पीउ खे उफ़ करणी आहे हू जेकॾहिं तव्हांखे दड़को बि ॾियनि था तव्हांजी सम्झाइणी जे लाइ तव्हांजे फ्यूचर जे लाइ तव्हांजे मुस्तक़बिल जे लाइ हू तव्हांखे दड़को ॾियनि था असां सम्झूं नथा ऐं जॾहिं वक़्तु गुज़री थो वञे न पोइ असांखे सम्झ अचे थी त वाक़ई मुंहिंजे माउ पीउ जेको मूंखे दड़को ॾिनो हुयो या जंहिं शइ खां मूंखे रोकियो हुई न उहो सही कयो हुई ऐं जेकॾहिं मां उन वक़्तु मुड़ी वञा हा त अॼु मां हे ॾींहं न ॾिसां हा त इहे शयूं आहिनि इहे जेके असांखे सम्झणु घुरिजनि सो बहरहाल माउ पीउ जो रिश्तो तमामु प्यारो आहे क़दुरु कयो ऐं अहसासु कयो उन्हनि जो ऐं ॿीहर मुंहिंजी तरफ़ां मुंहिंजी सॼी टीम ऐं सॼे KTN 7 जी तरफ़ां हैप्पी मदर्स डे अॼु हिकु ॿियो ॾींहुं बि आहे ऐं उहो जेको ॾींहुं आहे मां सम्झां थी त उहो ॾींहुं जेको आहे न सभिनीनि जो ॾींहुं आहे शायदि अॼु बि कुझु माण्हू अहिड़ा हुजनि जेको उन्हनि जे अंदरि इहा शइ हुजे पर मुंहिंजे ख़्याल में हर कंहिंजे अंदरि हूंदी आहे अना यानी अवेयरनेस जो ॾींहुं आहे अॼु वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे आहे अना जो ॾींहुं आहे त इन में असांखे अवेयरनेस इहा ॾियणी आहे त तव्हां पंहिंजी अना खे ॿाहिरि कढो पंहिंजी मैं खे सम्झो तव्हांजे अंदरि जेका मैं आहे न उहा छा आहे मां न आहियां माउ खे सम्झण जी कोशिशि कयो माउ उहा हूंदी आहे हीअ माउ मदर वारी माउ न आहे हीअ माउ जेका अना जेका असांजे अंदरि जेका हिकिड़ी अना आहे उनजे हवाले सां मां ॻाल्हाए रही आहियां पंहिंजे अंदरि मां अना कढो जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां ग़लति बि आहियो या साम्हूं वारो ग़लति आहे त तव्हां एटलीस्ट अंडरस्टैंड कयो इन शइ खे सॉरी चओ झुकी वञो डाउन टू अर्थ थियो कंहिंखे अगरि तव्हां सॉरी कंदा त तव्हां नंढा न थी वेंदा ऐं जेकॾहिं कोई तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि करे थो त तव्हां उनखे एटीट्यूड न ॾेखारियो उनखे इहो न चओ त मां हीअं मां हूअं न इहा अंदरि में जेका मैं आहे न इंसान खे माराए विझंदी आहे असांखे इन मैं खे सम्झणो पवंदो इहा मैं सम्झ में कंहिंखे कोन ईंदी आहे इन अना खे कढी करे रिश्तनि खे सम्झणो आहे असांखे रिश्तनि जो अहसासु करिणो आहे चाहे उहो असांजो पंहिंजो ज़ाती रिश्तो हुजे चाहे असांजो दोस्ती जो रिश्तो हुजे चाहे असांजे मतिलबु पाड़ेसिरी सां रिश्तो हुजे या कंहिं ॿिए सां बि रिश्तो हुजे या इवन वाट वेंदड़ कोई इंसानु हुजे उनखे बि असांखे एटीट्यूड न आहे ॾेखारिणो या उनखे असांखे मैं न आहे ॾेखारणी त अॼु अवेयरनेस डे आहे ईगो अवेयरनेस डे आहे इन जे हवाले सां बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिते हिकिड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट बि करणु चाहींदमि ऐं उन्हनि खे वेलकम बैक बि कंदासीं तव्हांजा असां सभिनीनि जा चहीता ऐं रंगन भरी शाम जी जान हुया ऐं आहिनि ऐं हमेशह रहंदा 3 साल थी विया 3 सालनि जे गैप खां पोइ जेको आहे आई एम शोभी द ग्रेट असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि खे वेलकम कंदासीं अस्सलाम वालेकुम तमाम तर
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर जो मुझे देखते हैं, देखते आए हैं हमें हमारे शो को शुरू से। और मेरी बहन, आपको पता है कि KTN जो है वो घर है। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि फाउंडर्स हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो लोगों को बनाते हैं, तो KTN भी उन्हीं में से है जो आर्टिस्ट बनाता है, आर्टिस्ट होता नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी था, लेकिन जब मैं KTN आया आज से 12 साल 14 साल पहले, मुझे कोई नहीं जानता था, दीगर मैं काम करता था। लेकिन जब मैं KTN में आया तो लोगों से पहचान बनी, फिर आयम शोबी का एक टाइकॉन बना ज़बरदस्त, फिर आपने मुझे इतना मोटिवेट किया, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन और आपने धोखा दिया ना, आप हमें छोड़कर चले गए। ये धोखा नहीं होता, ये चेंजेस होते हैं असल में ज़िंदगी में। कभी इधर कभी उधर, जो भी है रीजनल मीडिया की जितने भी चैनल्स हैं वो सब अपने ही हैं। हाँ। सारे हमारे अपने लोग हैं, सारे अपने, सब प्यार करते हैं। क्या सीखा? तो बहुत कुछ सीखा, बड़ा सीखने को मिला, कुछ सिखाने को मिला। ये है, नए लोग मिले, नए दोस्त मिले, तो आपका क्राइटेरिया आपका हल्का बढ़ जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, थैंक यू मैडम हिना काजी का कि उन्होंने मुझे दोबारा हायर किया। और जो हमारे बॉस हैं अतर काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं, उनके बड़े एहसानात हैं मेरे ऊपर। वो मैं ऑन स्क्रीन बता सकता हूँ, लेकिन पता नहीं उनको अच्छा लगे या ना लगे। तो इसलिए पीर अमजद साहब हैं, काबिल इज़्ज़त मुर्शिद हैं मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का कि इन्होंने मुझे फिर से एक दफ़ा फिर अपने घर में ही मधु कर लिया, बुला लिया। ये है, हमने तो आपको बहुत मिस किया, पूरी टीम ने आपको बहुत मिस किया। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि हम ये नहीं बोलते थे कि शोभी शोभी शोभी। ये एक बॉन्डिंग होती है, काम सब अच्छा करते हैं। जो मेरे पीछे भी लोग थे, मुझसे पहले भी थे और मेरे बाद भी थे, सब अपने हिस्से का काम अच्छा करते हैं। लेकिन ये एक बॉन्डिंग होती है, एक बहुत अरसा जब हम काम कर लेते हैं तो हमारा एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल। तो वही बना हुआ है। अभी मैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, यहाँ सीनियर कैमरामैन DOP भी रह चुके हैं, अमानुल्लाह, हम यही बात कर रहे थे कि अमानुल्लाह हम यंग आए थे बिल्कुल लड़के, और अब हम बूढ़े हो चुके हैं तकरीबन। नहीं, दोबारा आप KTN आ गए, दोबारा जवान हो जाएंगे अब आप। तो ये है। नहीं, बहुत अच्छा लगा शोभी भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, और KTN की स्क्रीन के साथ भी आपका रिश्ता इंशाल्लाह कायम रहेगा, और आपको ऐसे ही हम अपने शो में देखते रहेंगे, और आपसे मज़े मज़े के गाने भी आज इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपसे गाने भी नहीं सुने हमने। हाँ, ये मेरे लिए एक, ये आपने सिंगर बनाया मुझे, असल में सिंगर आपने बनाया, म्यूजिशियन में आया था। सिंगर जो है मुझे मेरी बहन ने बनाया, मौला हमेशा खुश रखे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा आपने मुझे कहा नहीं शुभ भाई आप गा लेंगे, आप गा सकते हैं, गा लेंगे। तो आज भी पहले इंशाल्लाह शुरू में कोई कसीदा, फिर मुबारका हक भी है। हाँ, बिल्कुल। और मदर्स डे भी है, तो ज़रूर उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हींअर जेकी असां गेस्ट वेठल आहिनि, क़ाबिल इज़्ज़त आहिनि, सो उन्हनि जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त असांजी स्क्रीन ते तव्हां उन्हनि खे रहंदा आहियो, ऐं डिफरेंट टॉपिक ते उन्हनि सां डिस्कशन्स थींदियूं आहिनि। सो असां सां गॾु नदीम बाक़ी मौलवी साहब हिते मौजूदु आहिनि, जेके एनालिस्ट आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, उन्हनि खे भली कार्ड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी जो है ना, जिया करें, गुजारा ना करें। हाँ, ये है। तो जिंदगी जिए, एंजॉय करें। गम तो आते रहते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लोग जीने भी तो दें। नहीं, आपने खुद ने हमेशा याद रखिएगा, आपने जिंदगी गुजारना नहीं है। जब आप जिंदगी जिएंगे तो आपके साथी भी जिएंगे, आपके दोस्त भी जिएंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स है। हमारे यहाँ क्या है, हम माहौल को डिप्रेस कर देते हैं, ना खुद जी रहे होते हैं, ना किसी को जीने देते हैं, और दुखड़ा ऐसा सुनाते हैं कि हमसे ज़्यादा दुखी दुनिया में कोई है कोई नहीं है। एग्जैक्टली। ज़िंदगी में याद रखिएगा, दुनिया भर में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, चाहे आप जापान ले, अमेरिका ले, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ ले लें, दुख सबको है। अगर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं अमीरों को क्या दुख, अगर ऐसी बात होती तो कराची के डिफेंस में जो है ना सारे ही खुश होते हैं, और अगर खुशी जो है पैसे से मिलती तो यहाँ सब खुश होते हैं। यानी कि जो हम बातें करते हैं ना कि पैसे से खुशी मिलती, ये सब गलत है। खुशी आपके अंदर होती है। और आज जैसे कि आपने बड़ा अच्छा मौजू भी चुना है कि इंसान के अंदर की अना क्या है। देखें, मैं, ज़िंदगी से मैं को हटा दें, आप करें। हर चीज़ में हमने मैं डाल दी, ज़िंदगी सत्यानाश हो जाती। जितने भी आज तक सियासतदान, ग्रेट लीडर्स, उनका डाउनफॉल कब आया? जब उन्होंने कहा मैं।
सेल्फिश हो गए ना हम। मैं, देखिए हर रिश्ते के अंदर, चाहे वो बच्चा भी कहता है ना अम्मी मैं, तो बच्चा खराब हो जाता है। माँ कहती है मैं, तो वो माँ नहीं रहती। बाप कहता है मैं। देखिए हमारे यहाँ ये जो मैं है ना बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा मैं ये जो बात है ना, हम फिर बाज़ लोग ऐसा कहते हैं ये बकरी जो कहे तो अच्छी बात लगती है मैं, मगर इंसान मैं ना कहे। अच्छा हम मिसाल देते हैं तो सबसे पहली मिसाल मैं दूंगा आसिम मुनीर साहब की। एग्जैक्टली हाँ। पहला जंग हिंदुस्तान से, पाकिस्तान जीत जाता है, उनके हवाई जहाज गिर जाते हैं, टीवी पे आते हैं आसिम मुनीर साहब, मैं नहीं कहते, कहते हैं अल्लाह ताला की ये जो रहमत थी, करम था, और फिर उसके बाद हम सब पाकिस्तानियों ने जो दुआ की, जो हम सब जितने भी फौजी थे, उन्होंने कहीं पे मैं नहीं कहा, ना उस वक्त कहा था ना आज कह रहे हैं। हर चीज़ वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात। ये है, मैं आपको बताऊं कि सक्सेसफुल आदमी की पहचान। एग्जैक्टली। जितना भी बड़ा आदमी हो जाता है ना, वो क्या कहते हैं आप लोग। और याद रखिएगा सक्सेसफुल होना, कामयाब होना बड़ा आसान है, कामयाब रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बहुत से सदर आए हैं, बहुत से फौजी लोग आए, उरूज भी हासिल की, मगर उस उरूज को जवाल मिला। उस जवाल क्यों मिला? मैं आ गया अल्फाज कि मैं लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया। तो ये मैं को जब हम जिंदगियों से भी हटा दें, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आजकल जो हालात है, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, बच्चे माँ बाप से खुश नहीं हैं, माँ बाप बच्चों से खुश नहीं हैं, क्योंकि हर घर में मैं आ चुका है। इस मैं को निकाल दे। हम कहीं नौकरी करने भी जाते हैं, मैं तो बहुत बड़ा एंकर हूँ, मैं बहुत बड़ी होस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मुझसे बड़ा प्रोड्यूसर कोई नहीं है। ये मैं, ये क्या होता है? बड़े बड़े आर्टिस्टों को देख ले, मैं तो अब आज वो आर्टिस्ट नजर नहीं आ रहे। बेशक हम अपनी टीम के हवाले से बात नहीं करते ना कि सर हमारी एक टीम है, हम इस तरह काम करते हैं, हम इस तरह काम करते हैं, वहाँ पे भी हमको निकाल के मैं आ जाता है, मैं आ जाता। और अच्छा ये जो टीम है, फिर हमें रिटर्न जो है, हम रिटर्न में भी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, मेरी वजह से तो सारा प्रोग्राम है, मेरी वजह से तो ये कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। और फिर बाज़ वक्त मर्द हजरात कहते हैं मेरी वजह से ये घर चल रहा है। ये आम तौर पे होता है, मर्द आता है, कमाता है, कहता है मेरी वजह से घर चल रहा है। ना, सिर्फ मर्द की वजह से नहीं चलता। औरत चला रही है तो चल रहा है। नहीं, औरत भी नहीं। जब उस घर के अंदर टीम हो जाते हैं, हाँ। जब वो औरत, दोनों टीम की तरह काम औरत कर रहे हैं। अपना काम कर रही है, मर्द अपना काम कर रहा है, बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना कि जी हम मियाँ बीवी ही घर को चला रहे हैं, नहीं, बच्चे भी हिस्सा डालते हैं। हमारे यहाँ मसला यही आता है, हम अभी देखें जेंडर्स पे भी लड़ाई हो जाती है। हाँ। जी ये जो है औरत मार्च, ओ जी वुमेन राइट, फिर अब कुछ दिनों बाद आ जाएगा, कुछ अरसे बाद शायद मर्द राइट भी आ जाएगा कि जी मर्दों के हुकूक पे बात करें, मार्च हो जाएगा फिर। जी हमारे यहाँ हमने आपस में लड़ते रहते हैं। मदर डे है तो फादर डे क्यों नहीं है, फादर डे है तो फिर ग्रैंड फादर डे क्यों नहीं है। देखिए हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है, हर दिन माँ का दिन है, हर दिन बाप का दिन है, और माँ बनना बहुत बड़ी बात है। देखिए दाई हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं किया, मगर माँ का रुतबा ले लिया। तो बाज़ वक़्त जब हम मुंह से भी किसी को कह देते हैं तो उसको एहसास करें। हम अगर किसी को मासी कहते हैं, सिंधी में खाला कहते हैं, तो हम मासी जब कह रहे हैं, खाला कह रहे हैं, तो खाला को इज़्ज़त दें, फूफी को इज़्ज़त दें। इज़्ज़त देना है हमें इज़्ज़त देंगे तो फिर आप यकीन करें ये रिवर्स आती है। जबरदस्त। हम कहते हैं यार उसने मुझे सलाम नहीं किया, तुमने अपने बच्चे को सिखाया नहीं है। छोड़ दें, सलाम बच्चा खुद करेगा।
सही। हमें मसला हमारे साथ पता है क्या होता है, हम मजबूर करते हैं बेटा सलाम करो, ऐसे सलाम का फ़ायदा क्या? जो ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो, इज्जत इज्जत करवाना सीखें। आज भी हम अपने वालिद साहब के कई दोस्तों को जहाँ पे भी मिलते हैं ना, कहीं पे भी मिले, हम उनके सामने खड़े नहीं होते, क्योंकि हमारी वो तरबियत थी कि हम ज़मीन पे बैठते थे, हमारे वालिद साहब ऊपर होते थे, नहीं बराबर में भी नहीं बैठते थे। सिंधियों में भी आज भी ऐसा होता है, जब आप बुज़ुर्गों के यहाँ जाते हैं तो आपकी आंखें नीचे होती हैं। अच्छा, जब बुज़ुर्ग मजाक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर याद रखिएगा जब हम मजाक करते हैं वो बदतमीज़ी होती है। बुज़ुर्ग आपसे मजाक कर सकता है, मगर जब आप मजाक करें तो ख्याल थोड़ा रखिएगा, ख्याल करना, हाँ ख्याल करना। क्योंकि अगर बुज़ुर्ग आपके साथ मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरा भाई, मेरा बाप मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। मगर जब हम बच्चे उसी किस्म का मजाक करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो बदतमीज़ी में शामिल हो जाते हैं। वैल्यू ॾियणु सिखो। मक़सदु ॻाल्हि जो इहो आहे त पंहिंजे रिश्तनि खे वैल्यू ॾियणु सिखो, ऐं जिथे तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे हवाले सां सोचो था त उते सिर्फ़ु पंहिंजे हवाले सां न, पंहिंजे आसे पासे में जेके भी तव्हांजा रिश्ता आहिनि था उन्हनि जे बारे में सोचो, उन्हनि जे लाइ सोचो। सो मेरा ख्याल है यहाँ पे एक कसीदा भी सुन लेते हैं शोभी भाई से, और इसके बाद फिर बातों को कंटिन्यू करते हैं। शोभी भाई क्या सुना रहे हैं आप अभी हमें? मशहूर मारूफ कसीदा, सबने पढ़ा तकरीबन, और मैंने भी यहाँ कई बार इसे पढ़ा गाया जो भी है, तो दोबारा वही एक दफ़ा फिर से। मगर ये अपनी मकबूलियत ख़ास रखता है, कसीदा कोई भी हो शायरी अच्छी होती है। उसकी हक बात शेर जरी आया और मालिक के कुल कहा तो अली याद आया मौला। पहले मैं मुश्किलों में था, फिर मुश्किलें मुश्किलों में थी, ऐसा बदला नजारा जाली कहने के बाद। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। मिलके लगाओ मिलके लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली
अली मौला अली मौला। सैयदा दा शोहर पीरा दा पीर ज़हरा दा शोहर पीरा दा पीर सैयदा दा शोहर पीरा दा पीर मैं की दसेंदा कितना अमीर है ओ मैं की दसेंदा कितना अमीर तहतुल से लाते अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला तहतुल से लाते अर्शो उलाते तहतुल से लाते अर्शो उलाते सारा दा सारा सारा दा सारा रकबा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। और शहनशाह कलंदर पाक के लिए ये मिसरा है, मुझे बेइंतहा पसंद है क्योंकि मैं मुहिब अहले बैत तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं मुरीदीन में से हूँ पाक कलंदर सरदार का। झुक के आए दरते बन के सवाली झुक के आए दरते झुक के आए दरते बन के सवाली इज्जत मिली ये जगतों निराली इज्जत मिली ये जगतों निराली। कई लोग आखण मैं हूँ कलंदर कई लोग आखण मैं हूँ कलंदर सगहा मगर मैं अली दी गली दा करना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिलके लगाओ और रल के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कसीदा है और जब भी सुनते हैं मज़ा आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहिड़ा ज़िक्र थींदा त माशाअल्लाह अल्लाह बहितर ही कंदो। सो इते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। शाम
खैर तव्हां के भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। और सर अभी ये जो जंग चल रही है ईरान अमेरिका इजराइल, तो इसके हवाले से भी हमें बताइए कि ये आखिर ऊंट करवट कहाँ लेगा? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है ये मज़ीद ड्रैग करेगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ज़रा पहले तारीख़ में जाते हैं कि सीपैक जब शुरू हुआ था तो दुनिया भर को तकलीफ़ें हो रही थी कि सीपैक बन क्यों रहा है और सीपैक बनने की वजह क्या थी। सीपैक बनने की वजह ये थी कि चीन चाहता था कि अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अंदर भेज सके और यूरोप की मार्केट को कैप्चर कर सके। उसके लिए उसने रास्ता बनाया था पाकिस्तान से शुरू होके अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ये तमाम रास्ते बन रहे थे। उस टाइम पे बहुत इसके ख़िलाफ़ बोला गया था, क्योंकि अगर ये यूरोप तक चला जाता तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ मुल्कों को बहुत नुकसान पहुंचता। सही। तो इसको ख़राब करने के लिए कभी पाकिस्तान में मसले मसाइल पैदा किए गए और बाज़ वक्त करवाए गए। कभी हिंदुस्तान से कहा गया कि यहाँ पे अटैक किया जाए, कभी अफ़गानिस्तान से कहा गया यहाँ पे अटैक किया। 100 किस्म के इल्ज़ामात, इसको रोकने की बेतहाशा कोशिशें, मगर कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कोई चीज़ करना चाहता है तो वो हो जाता है। बेशक। और पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी जो हुकूमत है, हुक्मरान है, हमारे फ़ौजी भाइयों ने बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हुए चलते रहे। अब इस खित्ते में अगर जंग होगा तो आपका सीपैक तो ख़त्म, रुक गया। आपकी सारी डेवलपमेंट्स जो इतनी हो रही थी इस खित्ते में वो सारी रुक जाएंगी। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं इफेक्ट आएगा, हिंदुस्तान को भी आएगा। ऑब्वियस है। और ये मगर हिंदुस्तान के कुछ सियासतदान हिंदुस्तानियों के लिए नहीं सोच रहे, अपनी मफाद में आके अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए वो ये चाल चलना शुरू किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया जाए। बलूचिस्तान से उन्होंने शुरू किया, फिर इसी तरह दूसरी जानिब दुश्मन ने काम किया अफ़गानिस्तान के ज़रिए। अच्छा, इस दौरान चाइना ने बड़ी अच्छी मूव बनाई कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से हटा के ईरान के रास्ते से लिंक करने की कोशिश की और उन्होंने प्लान के साथ कामयाब हो गए। मगर अब अगर ईरान से जो रूट बनता तो बहुत अनकरीब चीन का जो मकसद था सीपैक का वो डेवलप हो जाता। मगर फिर आप देखें ईरान के साथ वॉर हुआ और ये वॉर को हमेशा की तरह ड्रैग किया गया। कहा गया कि जी 1 हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा। अच्छा, ये जो जंग है मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ हमारे जो दुश्मन ममालिक के जो लोग हैं उनमें भी डिवाइड हुए में। वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि जंग से इंसानियत को नुकसान है। हाँ। चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, आप हिंदू, यहूदी, हर जगह आप देखिए एक लॉबी हो जो कह रही है कि नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए। तो दुश्मनों के लिए अब आसान नहीं है कि वो जी फौरी तौर पे जंग कर दे, अटैक कर ले। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है जो चल रही है और ये हर चीज़ को कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन क्या इसे हम 3rd वर्ल्ड वॉर का नाम दे सकते हैं? नहीं, अब इतना आसान नहीं है 3rd वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अब आप इसका नाम देंगे इकोनॉमिक वॉर। दुनिया के अंदर आज अगर जिसने इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो तो टेक्नोलॉजी की वॉर है ही है। हाँ। देखिए, बात है इकोनॉमी की, बात है पैसे की। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं चली तो वो मुल्क और उसकी आवाम बर्बाद हो जाएगी। और उसमें सबसे पहले अभी जो मैं आपसे कहूँगा कि ये इंडिया, जिसे बड़ी खुशफहमी है कि जंग करने से बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, साजिश करने से, सबसे पहले हिट इंडिया को ही हो रहा है।
इंडिया की इकॉनमी बैठ जाएगी, क्योंकि अब वो उस पॉलिसी के तहत नहीं चल पा रहे हैं जो कि उनके इकोनॉमिक प्लान था। सही। आप देखें दुनिया भर के अंदर लोग परेशान क्या हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, पेट्रोल राशन की तरह लोग ले रहे हैं क्या। अब इधर इकोनॉमिक प्लान कौन बना रहा है? अगर आपने इकोनॉमिक प्लान अच्छा नहीं बनाया तो आपकी मईशत भी, अब जितनी वर्ल्ड बैंक की, IMF की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कह रहे हैं जी आने वाले दिनों में GDP जो है ना इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। मगर याद रखिएगा कि कुछ लोग हैं जो दुनिया में जितनी भी तबाही आई है, और कुछ मुल्क हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्लान्स बहुत अच्छे बनाए। अब जैसे कि मैं, एक सजेशन है मेरी, जैसे पेट्रोल की कीमतें जब आप बढ़ाते हैं ना, तो एक तरह से आप माशी तौर पे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और अपने मुल्क के साथ भी, जिसे कहते हैं ना, आप नादानिस्ता तौर पे अपने मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। क्योंकि मुल्क चलाना आसान नहीं है इस महदूद आमदनी में, जिसे हम टैक्स कहते हैं, क्योंकि हुकूमत की आमदनी है टैक्स। अब मुल्क चलाना है, आसान काम नहीं है। हम यहाँ बैठ के कह देते हैं यार हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही, अवाम परेशान है। तो इन सब की परेशानी की वजह एक ही होती है, वो है इकोनॉमिक प्लान। अब इकोनॉमिक प्लान कैसे बनेगा? तेल तो महंगा है दुनिया के अंदर, अब आप कैसे करेंगे तेल सस्ता? अब आपने क्या करना है, सब्सिडी दें। आप अगर पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, माना कि महंगा है, उससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक साइकिल चलने लगेगा। आपके यहाँ जो परेशान लोग हैं, जो मईशत के सताए हुए हैं, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो मेरा जाएंगे। ख्याल है गवर्नमेंट ने अनाउंस भी की है सब्सिडी। सब्सिडी जितनी बिजली को मिलेगी, सब्सिडी पेट्रोल को मिलेगा, और अगर शरई सूद कम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बाकी सब चीज़ों के अंदर आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, मगर इन चीज़ों में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, एक्सपोर्ट्स आपके होंगे नहीं, यहाँ पे परेशानियाँ बढ़ते चले जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे दुनिया भर के अंदर जो इकोनॉमीज़ जो बेहतर हुई है, मैं चाइना की मिसाल दूंगा, उन्होंने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लिविंग उसको कम किया, तो चाइना वन ऑफ द ग्रेट कंट्रीज बन गया। अपॉर्चुनिटीज भी तो बहुत हैं। बहुत प्यारी बात की, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? हम टैक्स पैक कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें वो रिलीफ मिल रहा है। हम अगर अपनी लग्जरी लाइफ को ना भी देखें, कम चीज़ें खरीदें, कम चीज़ें करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में क्या आ रहा है? देखिए अपॉर्चुनिटीज़ को हमें बनाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए, जैसे मैंने ये कहा ना, अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि आपका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट, शरई सूद कम हो जाता है, तो मैं पैसे लूँगा और मैं कारोबार खोल दूँगा। फिर जब मैं कारोबार खोलूँगा और बिजली कीमत में कमी होगी, तो मैं उस कारोबार से जो भी चीज़ बनाऊँगा वो सस्ती बनेगी। जब वो सस्ती बनेगी तो मैं दुनिया भर में बेच सकूँगा। फिर उसको बेचने के लिए पेट्रोल की कीमत में जब कमी होगी, तो जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहाँ से बंदरगाह तक जो मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कम होंगे। इसी तरह मेरे बच्चे जो है ज़्यादा तालीम की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी जो स्कूल की जो फ़ीस है, जो स्कूल वैन है, जो घर के अखराजात है, वो सब कम होते हुए नज़र आएंगे। अब जब ये मार्केट में, हम अक्सर कहते हैं व्हेन द मनी मूव्स देन द इकोनॉमी मूव्स, यानी कि पैसा जब सारे हाथों में घूमता है तब जाके मईशत बेहतर होती है। अब मैं पैसा जो है वो चंद हाथों में मूव कर रहा है। आप देखें पेट्रोल अगर हम ख़रीदना छोड़ देते हैं, इसका मतलब है हम ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम बिज़नेस के लिए कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम घर पे कोशिश करेंगे कम से कम जगहों पे जाएं। तो फिर क्या होगा, हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, जो कारोबार है, वो कम होते जाएगी।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इन चीज़ों पे आप सब्सिडी दे दें, बाकी कुछ भी करेंगे ना दुनिया भर में, आप यकीन करें आप सर्वाइव कर जाएंगे। कोविड जैसे ख़तरनाक बीमारी के अंदर हमने सर्वाइव क्यों किया? हमने उसका प्लानिंग होता है। देखिए प्लानिंग के तहत आप अगर हर चीज़ को रोक देंगे तो नहीं, हमने कोई चीज़ रोका नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ ये जो रुकावटें होती हैं ना, कानून भी अगर आप ज़्यादा इस चीज़ में रोक दें उस चीज़ में रोक दें तो लोग ज़्यादा कानून तोड़ते हैं। ज़िंदगी में आप किसी की ज़िंदगी के अंदर आप बहुत ही उसको मुश्किलात में डाल दें, उनको लिबर्टी आज़ादी ना दें तो वो घर भी टूट जाता है। सही बात है, क्योंकि हकीकत हर है। चीज़ में आपने क्या किया, बाउंडिंग कर दिया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमें घर के अखराजात भी मैनेज करने होते हैं। मगर ये बताइए कि जिस तरह आपने कोविड की बात की, कोविड के अंदर हमने लॉकडाउन लगाया था, अभी हमें सुनने में आ रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, तो क्या इस लॉकडाउन से भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि देखें आवाम तो उतनी ही बाहर निकल रही है, कितनी भी महंगाई हो कुछ भी हो, आवाम तो हमें वैसी की वैसी नज़र आ रही है बाहर। अननेसेसरी भी मुझे नज़र आता है कि लोग बाहर घरों से निकले भी होते हैं, बाइक बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भरी पड़ी होती है। भाई दिन के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इतनी गर्मी में आप फैमिलीज़ को ले लेके घूम रहे हैं। देखिए जितना आप लॉकडाउन लगाएंगे ना उतना आपकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, कारोबार नहीं होगा। आप देखिए जब कोई भी घर से बाहर निकलता है तो ही तो कारोबार होगा। आप अगर कहते हैं कि नहीं जी घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी आप बेशक कर लें, बहुत सी चीज़ें कर लें, मगर देन अगेन आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन, फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं वहाँ तो बननी पड़ेगी। वहाँ से फिर वो जो ट्रांसपोर्ट करके बंदरगाह में जाता है, शिपिंग होती है, दूसरे मुल्क में जाते हैं। देखिए हमें करना चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे इकोनॉमिस्ट को सबको बैठ के, हमारे इकोनॉमिस्ट को डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए कि जी फलां से मैसेज आया कि जी आप पेट्रोल लेवी बढ़ा दें, सर मजबूर है, सर वहाँ मजबूर है, करना पड़ेगा। हमारे इकोनॉमिस्ट जो है इस वक्त ये काम कर रहे हैं, सर मजबूर है, हुकूमत कहती है सही कह रहे हैं, मजबूर तो है, पेपर पे भी दिखाते हैं, बढ़ा दो। इकोनॉमिस्ट का काम मजबूरी दिखाना नहीं है, उसके मसले का हल दे। जैसे मैं और आप मजबूर होते हैं, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा मैं मजबूर हूं, तुम बैठे रहो, खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आपका सबसे पहले देखेगा कि इलाज कहाँ करना है, कौन से टेस्ट लेने हैं, फिर उसके मुताबिक। तो इकोनॉमिस्ट जितने भी हमारे बैठे हुए उनको मिल के बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी मूव कैसे करेगी, लोगों के हालात कैसे बेहतर होंगे। जी प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए आज भी देखें ना, हम अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहले ज़माने की हम बात करें, घर खुशहाल क्यों होता था? क्योंकि घर के अंदर सभी मिल के बैठते थे, सभी मिल के काम करते थे और सब एक ही छत के नीचे रहते थे। आज हमने अपने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। शादी हो गई, मुझे सास के साथ नहीं रहना, मुझे बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, बच्चों को उस मुल्क में भेज दो, बच्चों को इस स्कूल में भेज दो, कल क्या होगा। हम अक्सर कल के ऊपर प्लानिंग करने के चक्कर में आज को खराब कर देते। इसीलिए तो मैं ये कहती हूँ ना कि भाई जो पिछली जो नस्ल थी, जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, पिछली नस्ल रिश्ते निभा गई, अब वाली नस्ल जो है रिश्ते तोड़ रही है। अब जो नस्ल परवान चढ़ रही है वो अकेले रहना प्रेफर करेगी। फियर, वो अकेले रहना प्रेफर करेगी। पाबंदियां, हर जगह आप देखिए पाबंदियां लगा रहे हैं, आप हर जगह खौफ दिला रहे हैं। 365 डेज होते हैं साल में। सर पाबंदियां तो हमारे दौर में भी थी। नहीं, मैं आज आपको बताऊं, मैं जो खौफ था ना, खौफ नहीं था। अभी मैं वही जैसे कि जिक्र कर रहा था, कुरान में 365 टाइम्स आया हुआ है खौफ मत करो, खौफ मत करो। आज हमें हर चीज में खौफ दिलाया जाता है। खौफ जो है हमारा दुश्मन है। आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं, मेरे बच्चे का कल क्या होगा,
कल का कहीं हाँ, पे भी नहीं बच्चों को अल्लाह ने डराना कहा नहीं है, हाँ। कहीं पे भी। मैं आज आपको Motivate बता करना दूं, है। जो वो कहते हैं ना कि यार कल का क्या होगा, मैं उनसे कहता हूँ गारंटी लेके बता दे कि 1 घंटे बाद क्या होगा, मैं आपका सही गुलाम हो बात है, जाऊंगा। सही बात है, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई नदीम साहब। त असांखे पंहिंजे ॿारनि खे मोटिवेट करिणो आहे, पंहिंजे ॿारनि जे अंदरि में जेको आहे न डपु नाहे विहारणो त सुभाणे छा थींदो, हीअं छा थींदो, हूअं छा थींदो। सो इहा ॻाल्हि वाकई हक़ीक़त आहे। असां पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे डिमोटिवेट इन ई चकर में कंदा आहियूं त उहो अॻिते न वधी सघंदो आहे, या मम्मी डैडी ॿार थी वेंदो आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन जी वजह सां त असां हुनखे पैम्पर तमामु घणो कंदा आहियूं। ॿारनि खे जेको आहे तव्हां छॾियो त ॿार पंहिंजी ज़िंदगी पाण जीअनि। हा, जिथे पाबंदी जी ॻाल्हि आहे, जिथे पाबंदी लॻाइणी आहे उते लॻायो, ऐं जिथे तव्हांखे सम्झ में अचे थो त इते ॿार खे फ्री हैंड ॾिजे त तव्हां उते ॾेई सघो था। अभी आपसे और भी मजीद बातें करनी है, तो शोएब भाई कुछ सुना रहे हैं आप? क्योंकि हम मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि हम शो के बीच में जो हमारी पाक फ़ौज है, सबसे पहले तो सलाम हमारी पाक फ़ौज को, जो उनका एक किरदार है वो बखूबी निभा रहे हैं वो। और जिसे कहते हैं कि हमारे मुल्क को सेफ़ अगर रखा है तो वो पाक फ़ौज, पाक आर्मी है। बिल्कुल। उनके लिए मैडम नूरजहां का गाया हुआ एक बड़ा खूबसूरत वाह, नगमा है। एक शेर मैं ज़रूर, एक स्टैंज़ा शेयर करता हूँ अपनी पाक आर्मी के लिए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। माशाल्लाह। इसकी पोइट्री मतलब- ऐसी आदमी अंदर से जो है ना वो थोड़ा सा
जिसे कहते हैं, कर इमोशनल हो जाता है। इमोशनल कर देती है। नहीं नहीं, माशाल्लाह इसकी पोइट्री तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और सभिनि खां वॾी ॻाल्हि त मैडम नूर जहां जो ॻायल आहे, सुभान अल्लाह। त हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। ॿेर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। असांजी ज़बरदस्त जेको आहे कचहरी भी हली रही आहे ऐं सॉन्ग्स भी इते इंजॉय करे रहिया आहियूं शोबी भाई खां। सर आप ये बताइए कि अभी जो सिनेरियो है, जो हालात हैं, हम एज अ अवाम इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात हुकूमत को और अवाम को पता होना चाहिए कि खर्च कैसे करें। हम पिछले 70 सालों में मैंने ज़िंदगी भर हमेशा कहानियाँ यही सुनी है, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। पैसे खर्च कैसे करो आज तक किसी ने नहीं बताया। सही बात है। और असल जो मईशत को चलाने का जो तरीका होता है वो होता है खर्च करने पर। आप देखें, अगर आपका पैसा कहीं रखा हुआ होगा तो वो तो डिवैल्यू हो गया। कल तक हम 1 लाख रुपए की गाड़ी लेते थे, आज 1 लाख क्या 2 लाख की मोटरसाइकिल ले रहे हैं। तो कहाँ गया? आपने तो पैसे सारी उम्र बचा के रखे, मैं 2 लाख होगा तो मैं गाड़ी लूँगा, आज तो 2 लाख की मोटरसाइकिल मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि जब आपके पास पैसे आए आप कहाँ खर्च करें। और ना बच्चों को बताते हैं। बाप मर जाता है मगर बच्चों को पैसे नहीं देता है, बेटा तुम्हारे ही लिए तो कमा रहा हूँ, तुम्हारे ही लिए रखा है। अब जब बच्चे को खर्च करना ही नहीं पता, जब वालिद साहब गुजर जाते हैं इस दुनिया से, बच्चे को खर्च करना नहीं आता, याशियों में करता है, गाड़ियाँ जो जो फजूल खर्ची करने करते हैं, क्यों बचपन से खर्च करना नहीं सिखाया। हमारे यहाँ हुकूमतों का भी यही मसला है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दो, इसके ऊपर पाबंदी लगा दो, ये नहीं हो, हमारे पास खर्चे नहीं हैं, हमें आप पैसे। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर आप कमाएंगे कैसे? आप बिजनेस करने के लिए पैसे लगाते हैं ना। मैं अगेन तमाम पाकिस्तानियों से कहूँगा कि अपने बच्चों को खर्च करना सिखाएं। डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जैसे बकरा ईद आएगी ना, बकरा काटना है, काटना नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, किसको देंगे, देना एक आर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एक आर्ट है। कौन से बकरे को आप ख़रीदेंगे, ख़रीदने का आपको पता होना चाहिए। आपने ज़िंदगी भर सब पैसे बचाते रहे, बचा ना आपको बकरा ख़रीदना आया, ना बकरे का कसाई सही तरह आपने अपॉइंट किया, ना आपने उसकी सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन की, आपकी कुर्बानी हो गई। सर आपने एक चीज़ मिस कर दी कि हमारे पास आर्ट एक ये भी है कि अपने फ्रिज भरो, उसे कहते हैं सेविंग, पैसा बचा के रखो। फिर क्या होता है, फ्रिज में पड़े पड़े वो गोश्त खराब हो जाता है। पानी भी रखोगे ना मटके में तो वो पानी भी बदबू देना शुरू कर देता है। पैसे को भी एक जगह पे रखोगे, पैसा खराब हो जाएगा। आज पाकिस्तानियों के बैंकों में, पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो बैंकों में रखते हैं तो फिर उनका पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप देखिए जितने भी कारोबारी लोग हैं तमाम, आप जिसका नाम ले मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो अपने पैसे कारोबार में लगाता है, वो सेविंग नहीं करता। क्यों? वो 1 मिल से 100 मिल का मालिक बनता है, वो 1 गाड़ी से 100 गाड़ी, तो उसको तो खर्च करनी ही नहीं, बचाने वाला सारी उम्र वो बचा बचा के एक तिजोरी भर सकता है मगर दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हालात हमें ये भी तो इजाज़त नहीं देते ना कि बस खर्च ही करो, थोड़ा बहुत तो सेव करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि बीमारी है, मतलब खुदा ना खास्ता कभी अनवांटेड चीज़ें भी हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बीमारी है ना, आप अपने हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो फिर तो बीमारी तो आएगी। आपने कहा मैंने बीमारी के लिए, आपने तो खुद बंदोबस्त, खुद बीमार हो रहे हैं और फिर उसके लिए पैसे भी रख रहे हैं। डॉक्टर अमीर हो गया, आप नहीं होंगे, ठीक है ना। आपने खर्च करना है अपने सेहत पे,
आपने खर्च करना है बच्चों की तालीम पे, हाँ। आपने खर्च करना है अपने घर को मजीद अच्छा बनाने में, क्योंकि घर की वैल्यू बढ़ रही है। आपने खर्च करना है दोस्त रिश्तेदारों में, क्या कि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपके साथ साथ तरक्की करें। आपने खर्च करना है ज़कात खैरात दे के, आपने अपनी अवाम को बेहतर बनाना है। आपने उनको बिरयानी खिलाना नहीं है रोड पे बिठा के, आपने उनको काम देना है। आप जो खर्च कर रहे हैं, देखें खर्च कर रहे हैं, बिरयानी भी दे दें, शुतुरमुर्ग भी दे दें, आपको ऊँट का गोश्त भी दे दें, उससे नहीं पेट भरेगा, क्योंकि दूसरे दिन फिर पेट खाना मांगता जाहिर है। है। हमें वो पैसा देना चाहिए कि चलो भाई ज़कात आ गई, अब मैं एक को रिक्शा ख़रीद के दूंगा, ये मेरी ज़कात हो गई। अब वो रिक्शा ख़रीद के दे दिया, अगले साल वही रिक्शा वाला ज़कात दे रहा होगा किसी और को, क्योंकि वो कमा के एक नहीं 4 रिक्शे के मालिक बन गए। मगर हमने क्या किया, मैं अगेन कहता हूँ, हमारी पॉलिसीज़ को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। गरीब आदमी अमीर हो सकता है, मगर हमारे यहाँ गरीब को कहा जाता है बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के मत रखो। सही बात कुरान है। शरीफ में भी पूरी जगह इस्लाम को आप देख लें, कहीं नहीं कहा गया है कि बचा के रखो, कहा गया है कि खर्च करो और तरीके से, दरमियानगी से। ये नहीं कि आपने उठा के 100 रुपया है और आपने जाके 500 का खर्च कर दिया। नदीम साहब ने टीवी पे कहा था खर्च करने को, नहीं नहीं, 100 रुपया है तो 100 रुपये को खर्च करो। वो 100 रुपये जब खर्च करोगे 200 रुपये, मगर उस 100 रुपये को कैसे खर्च करोगे? भाई आज मेरे पास 100 रुपया है, अब मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको बेचने चला गया, खरीदी बेचने चला गया, तो क्या होगा? 100 रुपये का 150 मैंने कमा लिया, आज 50 रुपये कमा लिया। अब कल क्या करूँगा? 150 रुपये की चीज़ खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, 200 रुपये कमाऊंगा। फिर इस तरह 2 लाख, 2 करोड़, अरबों रुपया, इस तरह इकॉनमी बनेगी। लोग जो है चीज़ें अक्सर क्या करते हैं, आपके घर में बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको बेचने का नहीं पता। पहले ज़माने में क्या होता था, रद्दी पेपर वाला आता था, आप अखबार जमा करते थे, बेचते थे। आपके पास बहुत सी एंटीक चीज़ें हैं जो आप बाहर ममालिक में जाके मिलियंस का बेच सकते हैं, और आपने उसको उठा के फेंका हुआ। हमने चीज़ों को खर्च करना ही नहीं सीखा, बेचना नहीं सीखा, कारोबार नहीं, हमने सिर्फ वो कर दिया जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए था। बचाओ बिजली, बचाओ बिजली, नहीं बचाओ बिजली को सही मानों में इस्तेमाल करो। यूनिट महंगा है सर, बिजली बचानी है। बिजली को इस्तेमाल सही करो। अगर आप फर्ज करें, अच्छा मुझे ये बताइए कैसे कैसे बिजली बचाएं? 50 बचाए नहीं, बिजली का सही इस्तेमाल। 50-52 समथिंग कुछ इस तरह से यूनिट है एक, ठीक है, तो कैसे बचाएं? बिजली का मतलब कैसे उससे हम खर्च करें इस तरह? देखें, बिजली का जो आपको बचाना है ना, तो आप जाके सोलर खरीद ले। एक प्लेट खरीदें, पूरे बंगले को नहीं एक बंदा नहीं खरीद कर सकता, क्या करेगा वो भी नहीं खरीद सकता है। तो फिर आप जो है ना, जो पैसे आपके पास है उसको कोई ना कोई कारोबार में लगाएं। कारोबार नहीं कर सकते ना, कोई हुनर सीख लें पैसे खर्च करके, ताकि आप भूखे नहीं मरोगे। कोई ना कुछ तो हर इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने हुनर रखा हुआ है। बिल्कुल, किसी ना किसी वजह से एक इंसान को सीखने चाहिए, पैदा किया है। हमारा ये मकसद है, नहीं जी बिजली बचाओ, बंद कर दो, अंधेरे में बैठ जाओ। तो क्या अंधेरे में आप करोड़पति बन जाएंगी? क्या अंधेरे में दूसरे दिन आप बिजली का बिल कैसे देंगे? आपने तो कहा मैंने बिजली बचाई थी। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है जी, मुलाजिम ज्यादा हो गए निकाल दो। नहीं, मुलाजिम ज्यादा है तो इनसे ज्यादा काम निकालें ताकि आपके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो। हमारे यहाँ लोगों से काम नहीं लेता। मैनेजर क्यों रखते हैं आप? मैनेजर का काम है काम निकालना, वो मजदूर का नहीं है। सबसे पहले मैनेजर को निकाले। जो तुमने 150 आदमी रखे हैं, तुमने इस 150 आदमी से आउटपुट क्यों नहीं लिया? फिर जनरल मैनेजर को पकड़े कि जनरल मैनेजर जो है मैनेजर से आउटपुट लें। हमारे यहाँ ये प्लानिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे कमजोर गर्दन जिसकी होगी, मैनेजर कहेगा सर 150 आदमी है, 50 कम कर दे। 50 आदमी को दिल की बातें निकाल रहे हैं आप हमारे। तो वजह यही है, मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, मैं अक्सर अपनी जब भी मैं कारोबारी लोग जब मुझसे एडवाइस लेते हैं एज एन एडवाइजर, मैं कहता हूँ कि लोगों को ना निकालें, नहीं, उनकी सैलरीज बढ़ाएं, उनकी सैलरीज बढ़ाएं ताकि आप उनसे काम ले सके, बेहतर काम ले सके। सैलरीज कैसे बढ़ेगा? जब एम्प्लॉय ये कहे कि मैं अपने आउटपुट इतना दूंगा कि मेरे सेठ को पैसा मिले। हमारे यहाँ क्या है कि हम यूनियन बाजी कर लेते हैं, नहीं सेठ तो गरीबों की सुनता नहीं है।
गरीब आदमी सेठ के लिए कितना, अगर एक मजदूर है, एक को मैं 1500 देता हूँ, एक को 3000 देता हूँ, वो 3000 में पता है कौन से मजदूर को दूंगा? जो मेरे लिए रात 8 बजे तक ब्लॉक उठाएगा। तो वो मजदूर काम का होता है। हमारे यहाँ जो मजदूर 5 बजे छुट्टी करता है वो कहता है मुझे 3000 दो, आप अपना आउटपुट दें। हम तो यहाँ माजरत के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, कहते हैं अभी तक नहीं मिला मुझे अल्लाह। ये तो सही भाई बात है। हमारा फर्ज है नमाज पढ़ना, वो देगा। और रब आपको उस पर बेशक भरोसा रखिए। आप अपने जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं ना, ये मत सोचे कि मुझे वहां से क्या मिलेगा, आप ये सोचे कि मैंने अपना अच्छा काम करना है। सही बात है। और हर अच्छे इंसान काम का अपना रिवॉर्ड होता है। 100% देता है, हर इंसान देता है अपना 100%। लेकिन सर बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचने नहीं देते। आप यकीन करें, वो लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगे कि अगर आप कांस्टेंट रहे। देखिए हमारे यहाँ कांस्टेंट नहीं होता ना, हमें उम्मीद फौरन, एक तो हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, लोगों से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ते नहीं, हैं। लोगों से तो नहीं आप लगानी चाहिए। अपने काम से काम रखें, खूब मेहनत करें, आउटपुट आएगा। चाहे कोई दुआ भी कर रहे हैं ना, तो आप कह देंगे मेरा अल्लाह सुनेगा, यकीन तो करें। बेशक, बेशक। हमें पीर बाबा पे यकीन है, मगर उस रब की जात पे जो कह रहा है कि मुझसे मांगो, उससे सर मांगते पीर नहीं बाबा पर नहीं, पीर सर पर हमें यकीन है। क्योंकि हमारे लिए पीर सर ही सब कुछ है, हमारे KTN के। देखिए आज हमारे GM प्रोडक्शंस, तो हमें उन पर एतबार है। आज जो हम फौजियों को सलाम करते हैं, जी मैं हमेशा उनके माँ बाप को सलाम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि ये वो माँ बाप है जिसने फौजी बनाया। अगर ये माँ बाप ही नहीं होते तो ये फौजी कैसे बनते? हकीकत बात तो मैं अक्सर क्रेडिट, अगर मैं कुछ बना हुआ हूं ना, तो Parents मेरा की वजह क्रेडिट से। मेरे माँ बाप को दे। एग्जैक्टली। देखिए ये चीजें हमें सिखानी होगी। पेट्रियाटिज्म है, हम पेट्रियाटिज्म सिखा नहीं रहे बच्चों को। पेट्रियाटिज्म के अंदर से उसको जज्बा पैदा हो। आज हमारे फौजियों में जज्बा है जो दुनिया में फतह हासिल कर रहे हैं, और वो जज्बा किसने दिलाया? उनकी माँ ने, हाँ, हकीकत उनके बाप ने। आज हमारे यहाँ हम एक दूसरे के लिए नफरतें फैला रहे होते हैं, वो महकमा तो सही नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, ये वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। आपस में अपने ही सूबों को लड़वा रहे हैं हम लोग। एक ही घर में रह के हम ये नहीं कर रहे कि यार ठीक है वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह ट्राई कर रहे हैं। हमने कंपटीशन जो है ना, एक दूसरे को नीचे दिखाने को किया है, एक दूसरे के साथ सीख के बेहतर करने के लिए नहीं कर रहे। आज जो टॉपिक था ना कि अना, मैं, ये वो था। वो वाली बात आ गई ये वो वाली कि बात मैं आ गई। इस सूबे का हूं, मैंने तो ये किया है। नहीं, जो कर रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हम जहां पे भी काम करेंगे पाकिस्तान के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे। जाहिर है हम रहते इसी मुल्क में हैं, पैदावार इसी मुल्क की है, तो जो कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिक एक कंट्रीब्यूशन तो जाएगा ना। देखिए अगर आप अक्सर देखते हैं कि कहीं पे भी किसी इदारे में जाएं, देखिए एक आदमी काम बहुत कर रहा होता है, बेशक उसकी तनख्वाह मिले ना मिले, मगर वो सारे इदारे वाले कह रहे हैं यार वो बेचारा बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो उसको उसकी इज्जत मिल गई। और वो बात जब दूसरे किसी इदारे पे जाती है, वो कहते हैं यार कोशिश करो इनको अपने इदारे की तरफ ले आओ। तो मैं अक्सर कहता हूं आपकी मेहनत कभी जाया नहीं सही जाएगी। बात मगर हमारे यहाँ जो मैं है ना, हम पहले खुशफहमी में, मेरा बेटा सबसे अच्छा, मेरी बेटी सबसे अच्छी, मेरी बीवी, नहीं, आपने सब कुछ अच्छा कर देते। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे की बीवी पसंद आ जाती है। तो यहाँ पे मसला यही है ना। सही बात है। हमें एक तो हवस है, लालच है, और हम जो है ना अपनों की कदर नहीं करते और अपनों की इज्जत, हम बच्चों को बेइज्जत कर रहे होते हैं। ना यही मुझे पुट, ना बाबा ना, कितना तंग करता है, काम ही नहीं करता, कुछ नहीं करता। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, हो सकता है वो बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हो, मगर आपने उसको कह के तू तो कुछ नहीं है, नकारा है। हमारे यहाँ एडमिशन किस बेस पे बच्चों को देते हैं? भाई आपका टेस्ट लिया जाएगा, नहीं आपका तो टेस्ट में आप फेल हो गए, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर उसको टेस्ट आता तो स्कूल क्यों आता वो? मोटिवेट नहीं करते ना वो। हमने कभी किसी स्कूल ने सुना है कि कहा कि ठीक है बेटा आपको पढ़ने का शौक है, आ जाए कल से स्कूल में एडमिशन ले? कोई एक स्कूल बता दे जो सिर्फ ये सवाल पे एडमिशन दे दे। नहीं, उनका एडमिशन होता है कि जनाब टेस्ट में कितने नंबर लाओगे। अब वो टेस्ट में तोते की तरह रटा के
100 में से 100 नंबर भी ले आए, मगर वो कभी भी साइंसदान नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, सर ये मेरा इंजीनियर ख्याल नहीं है बन सकेगा। ये रूल अब आया है कि आपने टेस्ट लेना है और आपने बच्चे को एडमिशन देना है। हम भी पढ़े हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, हमने तो कभी इस तरह के टेस्ट नहीं दिए। देखिए हमारे टेस्ट तो वैसे ही एडमिशन हो जाते थे। टेस्ट की बात नहीं होती। अब मैं दुनिया में भी बताता हूँ, PIA बिक गया ना, जिन्होंने खरीदा था वो कौन थे? उनका टेस्ट लिया गया था कि तुम्हें जहाज चलाना आता है। सही बात है। देखो, एक स्कूल के मालिक थे, एक जो थे स्टॉक मार्केट के वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, बिल्डर थे, ये सारी चीज़ उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज खरीदा। ठीक है, PIA खरीदा ना, क्यों? क्यों उनको शौक है, वो मांगते हैं इसके ऊपर काम करने को, वो मांगते हैं इस कारोबार को, PIA को ऊपर ले जाने के लिए। अगर टेस्ट लेने रख जाते तो फिर नहीं होता ना। जाहिर है पाकिस्तान तो का पहला वो कंपनी था PIA। आप इसी तरह बच्चों के अंदर, मैं अगेन बताऊंगा, शौक पैदा होगा तो वो टेस्ट में कामयाब हो जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने खरीदा है शौक से, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको बेहतरीन से बेहतरीन आदमी रखेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। इसी तरह तो बिजनेसमैन बनते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं बनते? हम नंबरों के चक्कर में लग जाते हैं। मेरे बेटे का कितना नंबर आया? 80 नंबर आया। उसका कितना आया? 90 आया। उसके दिमाग में कितना आया? 0 आया। हम डिग्रियां खरीदने निकल जाते हैं, फिर डिग्री मिल जाए, मेरे बच्चे को फलां यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा, वो भी यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं फीस आते जाए, डिग्री देते जाए। बच्चे की क्या नॉलेज है? आप चलें रैंडम पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं ना, वो भी कमाल कर रहे हैं। उनको भी क्यों? वो भी एक आर्ट है ना सर, अक्ल है ना। देखिए, आर्ट है उसको वो ये भी। पता है कि इस सवाल का ये जवाब है। तो आप जो है ना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। हाँ। जब वो पढ़ के देख के समझ गया है, तालीम का मकसद क्या है? समझना, रटना नहीं। अगर उसके ये समझ में आ गई, इस सवाल का जवाब कॉपी नंबर 6 में है और वो ढूंढ ढूंढ के जल्दी जल्दी लिख रहा है, इसका मतलब वो तो बहुत अक्लमंद बच्चा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आप एनालिस्ट ही क्यों बने? आपने पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, मैं एनालिस्ट इसलिए बना कि मैं हर चीज़ पे बचपन से गौर करता रहा हूँ। हर चीज़ को, कोई चीज़ आप बुरा कहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ क्यों बुरा है। एक आप कहते हैं ये चोर है, सब नफरत करते हैं, मगर कोई ये नहीं सोचता वो चोर बना कैसे। माँ की गोद से तो कोई चोर नहीं बनता, ठीक है ना। हम ये कहते हैं, हर चीज़ मैंने माशरे में अपने जब बचपन से देखता रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में हम एक इमेज बना लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ तस्वीर के 2 रुख होते हैं। सही बात है। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, नज़र से नहीं नज़रिए से देखें। हम फौरन सियासतदानों को बुरा कह देते हैं, फिर या तो उस कुछ सियासतदान को हम उठा के साधु सेंट बना देते हैं, पीर साहब बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम है ना एक नज़र से देख रहे होते हैं। देखिए, ज़िंदगी में ये इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपना नज़रिया नहीं बदलते। PhD क्या होते हैं? PhD के अपने नज़रिए होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी ही इज़ अ PhD। उसने तालीम हासिल की, मास्टर्स किया, PhD किया, अब वो एक नज़रिया, चीज़ें इन्वेंट। अब वो देखें ना, बहुत सी वो एक मैंने बड़ा मजाक से एक से कहा था कि वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जी, सेब गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी इजाद हुआ, पाकिस्तान में होता तो कहते हो बेवकूफ़ आदमी सेब को खा क्या देख रहा है दरख्त के नीचे के गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी हुआ। तो कभी भी वो साइंसदान नहीं बन सकता। सही। हमने क्या किया है, मैं अगेन आपसे कहूँगा, लोगों में नुक्स निकालना छोड़ें और अपने अंदर सबसे पहले नुक्स निकालें, अपने आप को बेहतर करें। हो सकता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंसान हूँ, हो सकता है कोई और कह रहा हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये सिर्फ नज़रिया है। नज़र से हम हर चीज़ का फैसला करते हैं। मज़हब नहीं, ये वाला मज़हब सही नहीं है, ये वाला फ़िरका सही नहीं है, ये वाला सियासत, दूध वाला भी बैठा हुआ बात कर रहा होगा, वो इकॉनमी जो है ना साहब, भाई तू अपनी पता दूध ही नहीं होगा मगर वो बात करेगा कि मईशत के ऊपर, भाई वो दूध के ऊपर बात नहीं करेगा, सही बात है वो ये। मईशत पे बात करेगा। सियासतदान जो है वो अपनी सियासत के ऊपर तो बात कर ही रहे होते हैं, साथ में दुनिया भर की चीज़ें भी बात कर रहे होते हैं। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि भाई अगर आप फर्ज करें हेल्थ मिनिस्टर है ना, और मैं आपसे पूछूं कि सर महंगाई कब हो रही है, तो आपको बोलना चाहिए जनाब मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं। इसका सवाल आप फाइनेंस मिनिस्टर से लें। मगर हमारा हेल्थ मिनिस्टर आपको बोलेगा नहीं नहीं सर महंगाई तो हो ही नहीं, वो चमचागिरी करना शुरू कर देगा। अब उससे क्या होगा? अवाम गालियां देंगी क्योंकि वो बेवकूफ़ी की बात कर जाएगा।
अब वो हेल्थ मिनिस्टर आपको रेलवे का भी बता देगा, हवाई जहाज का भी बता देगा उससे, और एंकर भी माशाल्लाह हमारे उससे सारी सवाल पूछ लेंगे। ऐसे ही। सर ये बताएं वो जहाज कैसे गिरा था? अब वो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर, उसको तो जहाज एयरफोर्स का पता भी नहीं होगा, बताएगा सर ये ऐसे प्लेन गया, फिर ये यूं मूव हुआ, और फिर हमारे फौजियों ने डर करके मारा। अब एनालिस्ट है तो आप उस एनालिस्ट को लाए जो जहाज चला चुका हो, जिसको पता हो, और फिर आप इंटरव्यू उसी का लेना। सही। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है। सही। हम अक्सर ये कहते हैं बस, मैं आज आपको बताऊं, मैंने बहुत लोगों ने सुना था कि जी सिंध ऐसा ऐसा, मैंने पूरा सिंध में गया एक दिन, मैंने कहा गाड़ी में जाता हूँ देखता हूँ, मजा आया फिर आप आपको? यकीन करें जितना लोगों ने कहा था ना, मैंने कहा वैसा नहीं है। सिंध की अच्छी सड़कें मिली, सिंध के अच्छे लोग मिले, जबरदस्त। लोग कराची का एक हिस्सा पकड़ लिया, उसको बस लगा जबरदस्त दिया। सर। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है मजीद बातें करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक, जो काले नवन जो जल्दी हाजिर करते हैं। के भलिकार कंदासी रंगन भरी शाम में। और सर आप ब्रेक से पहले सोहनी सिंध की बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सोहनी सिंध के हवाले से कुछ और भी बताइए। देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जब तक देखा नहीं है ना, तब तक बोलो नहीं। बोलो नहीं। हाँ। मैं सिंपल सी, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है काठौर, ठीक है, यहाँ से आप चले जाएं, टूल प्लाजा क्रॉस करें और काठौर चले जाएं। वहाँ पे आप जाके देखें, स्कूल है, बेहतरीन स्कूल, मैं खुद देख चुका हूँ। कोई ये ना कहे कि जनाब स्कूल में जो है ना बकरियां बंधी हुई हैं। हाँ। मैं वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे गया और बच्चों को जिस तरह मैंने लगन के साथ, मोहब्बत के साथ स्कूल जाते हुए देखा, आते हुए देखा। सड़क पे मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि जनाब टूटी फूटी सड़क है। उस सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स भी बने हुए हैं ताकि जो बच्चे गांव देहातों के, काठौर के जो बच्चे निकलते हैं, पैदल जाते हैं बच्चे स्कूलों में, वहाँ पे आप जाके देखें। क्योंकि लोग कहते हैं इंटीरियर सिंध कौन जाएगा, मैं कराची वालों को कहता हूँ चलो यहाँ से मेरे साथ चलें, आप खुद भी जाके देख लें, काठौर पे जाके देख लें। ये बहरिया से कुछ देर के फासले पर ही है, तो वो भी सिंध का एक हिस्सा है। बहरिया के चाहे पीछे के भी आप रास्ता निकाल दें, वहाँ पे भी। तो ये जो हम जो बातें कर रहे होते हैं, आगे भी जाते जाएं, आप पूरे सिंध घूमें। देखिए, हर जगह मैं ही नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, फिर लोग कहेंगे भाई नदीम साहब ने तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और ये तो बस ऐसा लगता है किसी ने पीछे से बोला हुआ है। नहीं, मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि बुरा इतना बुरा नहीं है जितना आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आप लोग जैसे कभी कोई जाके तो देखे हॉस्पिटलों में, आज भी हार्ट अटैक हो जाए ना तो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल आपका गवर्नमेंट का कराची का है। अब आप ये देखें, किडनी सेंटर आप चले जाए, आप जिना अस्पताल चले, आज भी हम कहते हैं ना रोबोटिक जो उनका जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो मगर हमारे यहाँ क्या है कि हमने आदत कर ली है, सोशल मीडिया में मशहूर होने का आसान तरीका है, गवर्नमेंट को बुरा बोलो और जायज़ कुछ 1-2 ऐसी तस्वीरें दिखाओ कि लोगों को लगे वाकई में यार गवर्नमेंट इधर कुछ नहीं कर रही, और वो वाकई में ही होता है। मैं नहीं कहूँगा झूठ बोल ले, मगर एक चीज़ याद रखें कि पूरे एक घर के अंदर भी अगर एक घर का कोना आपका कुछ मसला होता है तो आप अपने घर को बुरा नहीं कहते, ठीक है ना। आपका ड्राइंग रूम हमेशा सजा रहता है, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि यार मेरा पूरा घर ड्राइंग रूम जैसा क्यों नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते घर को सजाते हैं, अपने घर को मत बुरा बोला करें, अपने घर पे खर्चा करें, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। हम आपस में लड़ते फिरते हैं,
वो बलूचिस्तान वाले ऐसे हैं, केपी के वाले ऐसे हैं, पंजाब वाले ऐसे हैं, सिंध वाले ऐसे हैं। ये मुझे बताएं, क्या पंजाब मेरा नहीं है? बिल्कुल है। क्या बलूचिस्तान मेरा नहीं है? क्या सिंध मेरा नहीं है? पूरा पाकिस्तान मेरा है। तो मुझे मत लड़वाओ। मेरे मुल्क को आप लोगों ने तोड़ दिया है, दुश्मनों ने तोड़ा है, बुराइयां कह कह के। मैं कहता हूं पंजाब में भी मसले मसाइल होते हैं, सिंध में भी हर जगह होते हर जगह हर होते, जगह मगर होते हमने कंपेयर करना। सोशल मीडिया में अब मैं बहुत दफ़ा आजमा चुका हूं, कोई अच्छी बात बोलोगे ना, बहुत कम लाइक आएंगे, बहुत कम शेयर आएंगे, मगर किसी के खिलाफ बोलना हो फ़ौरन। अभी मैं आपको हाल ही की बात बताता हूँ, शदीद गर्मी है कराची में, मेरे ऑफिस है डिफेंस ख़ियाबान इत्तेहाद पे। मुझे हैरत हुआ कि नींबू पानी, साफ पानी पिला कौन रहा है? सबील लना के। मैं समझा कोई एनजीओ होगा। आपका सिंध पुलिस के लोग पिला रहे थे। मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने कहा यार मैं पूछ रहा हूँ। फिर मैंने देखा और फिर मैंने पानी भी पिया। मैंने उसे कहा भाई वो डायरिया वायरिया तो नहीं होगा, पेट वेट खराब तो नहीं होगा? फिर मैंने कहा अगर हुआ ना तो मैं फिर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो मैंने बाकायदा वो पिया भी, सब कुछ किया। आप यकीन करें कुछ नहीं, बेहतरीन साफ सुथरा नींबू पानी भी था, पानी भी था। अच्छा, फिर मैंने उनकी एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने पे इतने मुझे लाइक्स और शेयर नहीं मिले मेरे फेसबुक पे, मगर अगर मैं उसमें दिखाता कि जनाब गंदा पानी, मेरे इस पानी पीने से वो हो गया, और जनाब उस पे आपको लाइक्स भी आते, और कमेंट्स भी जनाब आते। ये पुलिस वालों ने जो है ना पानी, तो फिर बड़े फौरन जी सिंध पुलिस ऐसा, सिंध पुलिस ऐसा। जो अच्छाई कर रहे हैं, मैंने अपने तौर पे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर सलाम है आपको और आपके महकमे को और आपके उस थाने वाले को जिसने ये किया। सही बात है। ठीक है। और ये मैं मेरे फेसबुक पेज पे, आप मेरे फेसबुक पे जाएं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है और मैंने ये कहा है, और लिटरली ना मैंने किसी से पैसे लिए, ना सिंध पुलिस ने कभी मुझे दावत दी है, ये भी मैं बता दूं। वो ऐसे दावत नहीं देते नहीं, सर। नहीं, तो अच्छी बात है। मगर लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये सिंध नाम, बहुत से आपने देखा होगा एंकरों को सिंध पुलिस ने दावत दे दी, पंजाब पुलिस ने दावत दे दी। मैं उनमें से नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली जाके देख रहा होता हूँ। देखिए जहां अच्छे पुलिस वाले हैं ना, उनकी हम तारीफ नहीं करते, मगर जहां बुरे हैं उनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। नहीं, हम और छोड़ना भी अच्छाई नहीं के लिए चाहिए। तो चलते ही नहीं ना, हम आगे बढ़ते ही नहीं। हम कोई अच्छा काम कर ना खुद करते हैं, ना किसी की मतलब तारीफ करते हैं। तो ये हमारे अंदर जो है ना एक खामी है हम लोगों के अंदर। अच्छाई को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना अच्छा, चाहिए। जब ये अच्छाई हो जाए ना तो फिर मैं भी नहीं करना चाहिए। हाँ। कि मान पड़ो उस थाने वाले ने कहा मैंने ये पानी का सबील लगाया था, ये जो मैं, वो जो अना वाली बात आ जाती है, फिर वो सारा नेकी खत्म हो जाती है। सही बात है। सर लास्ट में हम चाहेंगे कि आपसे बात करें मौका हक के हवाले से। तो 1 साल हो गया, क्या फीलिंग्स हैं, कैसा फील कर रहे हैं? और अभी भी हमारे जो है पड़ोसी मुल्क को कोई सबक मिला इससे या नहीं मिला, या आगे के लिए कोई वो प्लानिंग तो नहीं कर रहा? देखिए अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती होगी उसकी। वो मैं समझता हूँ कि उसको इस वाक़े के बाद अक्ल के नाखून लेने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि उसको उसकी आवाम के बारे में सोचना चाहिए, उसको अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया को अगर वो चाहता है उसकी आवाम तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, तो पाकिस्तान पे हमले का ना सोचे मैं किस तरह पाकिस्तान से आके हाथ मिलाऊं, सोचे मैं किस तरह से आके अच्छा पड़ोसी बनूं। देखें ये वो जो गलत फहमियां थी ना, वो तो अब नहीं रही। अब वो हिंदुस्तान तो छोड़ दें, सारी दुनिया को अब पता लग गया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, पूरी दुनिया को पता लग गया कि हमारे कौम, हमारी फौज, हमारा मुल्क जब मुसीबत या परेशानी का वक्त आता है एक हो जाता है। फिर हम पाकिस्तानी होते हैं। सही बात फिर है। हर बच्चा जो है वो फौजी नजर आएगा आपको। वाह वाह। याद रखिएगा, मैं कहता हूँ फिर हर बच्चा फौज बने, फौजी है। और हर माँ ऐसे औलाद पैदा करती है रोजाना जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए वो सामने एक दीवार बन जाता है दुश्मनों के लिए। जो आज जो हमारे फौजी के पास है वो है जज्बा। जज्बे के साथ हमेशा से हमारे फौज ने क्या किया,
कभी अना नहीं की। वही आपके प्रोग्राम का जो टॉपिक है और आज दुनिया का टॉपिक है अना। हमने कभी अपना अना नहीं बनाया। हमने 100 दफ़ा, अभी हाल ही में हिंदुस्तान के कुछ लोग जहाज के अंदर फंस गए थे, हमारे नेवी के लोग गए, इतने टेंस माहौल के बावजूद उन लोगों को बचाया, उनके जहाज को बचाने की कोशिश की। अब भी हिंदुस्तान के समझ में नहीं आता कि हम इंसानियत को चाहते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, ह्यूमैनिटी। चाहे वो 9/11 का वाकया हो या कोई भी वाकया हो, हमने कुर्बानियां दी हैं। सही बात। इंसानियत के लिए हमारे फौज ने कुर्बानियां दी है। इंसानियत, हमने कभी अटैकिंग मोड पे नहीं आए। हम न्यूक्लियर स्टेट है, मगर आप हमारी जिम्मेदारियां देखें कि हम हर माहौल में हमने समझदारी का काम किया। चाहे वो मेरे सियासतदान हो, ये जो लोग हमारे सियासतदानों को बुरा बोलते हैं ना, यकीन करें ये वही सियासतदान है कि मुसीबत के अंदर हम एक हो जाते। अरे बुरे तो हर जगह दुनिया में। क्या बुरे सियासतदान अमेरिका में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, जापान में नहीं है? दुनिया में हर जगह है। मगर हम बुराई को पकड़ के लाइमलाइट करते हैं। सही बात है। आज हिंदुस्तान को मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर उनके लीडर अपने हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं ना, तो वहां की गुर्बत खत्म करें। सरहदों के अंदर लड़ने से बजाय आप अपने अंदर लड़ें, अपने घर को बेहतर करें। इल्जामात देते हैं, कहाँ गए वो इल्जामात जो जनाब के कश्मीर में, उनके कश्मीर में जनाब टूरिस्ट को मार दिया, ये कर दिया, ऑपरेशन सिंधु। अरे भाई, पाकिस्तान तो खुद कहता है कि मुझे बताओ कोई अगर टेररिस्ट है तो सबसे पहले उसका दुश्मन जो है वो पाकिस्तानी लोग हैं। पाकिस्तानी नफरत करते हैं टेररिस्ट से। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट का ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है। वो दुनिया के अंदर फसाद फैला रहा है और उसका नाम एक ही है, उसका नाम है शैतान। सही। जो आपको लड़ाते रहेगा। आज भी सलाम है उन फौजियों की माओं को, उन शहीदों की माओं को, उनके वालिद साहब को, उनकी बेगमात को, उनके बच्चों को, वाकई हकीकत जो है। हमेशा अपने मुल्क के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं और वही शहीद भी होते हैं और वही गाजी भी होते हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। ऐं वाकई इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। जेके शहीद थिया उन्हनि जी माइरुनि जे अखियुनि में लुड़क बि न ईंदी आहे ऐं उहे मतिलबु ज़ाहिर आहे औलाद जे वञण जो ॾुख हर कंहिंखे थींदो आहे, पर हू इन ते बि ख़ुशि थींदियूं आहिनि त असांजो पुटु शहीद आहे ऐं गाज़ी त पोइ गाज़ी आहिनि। ऐं अलाह साईं सभिनीनि खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे, असांजे प्यारे मुल्क, असांजी प्यारी सिंध अमड़ खे बि पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे। ऐं मौक़ाए हक़ खे साल थी वियो, इहा ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। इन जशन खे सेलिब्रेट कयो ऐं कंहिंखे बि मौक़ो न ॾियो त हू तव्हांजे मुल्क ते मेरी अखि खणे या तव्हांजे मुल्क जे लाइ ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए, त उन खां पहिरियां ई उन जो मुंहुं बनी छॾियो त कोई भी तांजे मुल्क के खिलाफ न ॻाल्हाए सके। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा कि अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने मुल्क की इज्जत करें, उनकी बुराइयां ना फैलाएं। सही बात है। उनकी अच्छाइयों को देखें और उनकी अच्छाइयों में इजाफा करें और देने वाले बने, लेने वाले नहीं। क्योंकि जब आप देने वाले बनेंगे ना तो मेरी रब की ज़ात आपको डबल देगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो शोभी भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते जो है आपसे मदर डे के हवाले से कुछ सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसे कहते हैं, मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स वो हैं कि रब ऊपर है, नीचे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसी है माँ। माँ है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। और ऐसे ही नहीं बनी जन्नत, उसके लिए भी बड़ी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। और दरवाज़ा है भाई, वालिद है दरवाज़ा। वालिद को खुश रखोगे तो जन्नत आपको वैसे ही मिल जाएगी। सो इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शोभी भाई। बतलाता नहीं पर
से डरता हूँ मैं माँ, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब कुछ पता है ना माँ, तुझे सब कुछ पता है ना माँ, तुझे सब कुछ पता है ना माँ। पता है ना माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तुझे सब कुछ पता है ना माँ। तुझे सब कुछ पता है।